ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 3। टाइटल: पुरुषोत्तम संगम युग की विशेष प्राप्तियां एवं अनुभव। संगम युग की मूल प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति और गीता ज्ञान की प्राप्ति, जिसके आधार पर आत्मा को अनेक प्रकार की प्राप्तियां एवं अनुभूतियां होती हैं, जो आत्मा की मूलभूत प्यास है और आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। ये संगम युग प्रभु मिलन और ईश्वरीय प्राप्तियों के अनुभव का समय है। जिसकी बुद्धि उन प्राप्तियों के अनुभव में लीन हो गई, अर्थात मगन हो गई, उसकी बुद्धि कब किसी वस्तु व्यक्ति में जा नहीं सकती। प्रभु प्राप्तियां अनंत हैं और अनंत सुख को देने वाली हैं। ये संगम युगी जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है। जिसको इस सत्य का ज्ञान होगा और उसका अनुभव होगा तथा उस पर पूरा निश्चय होगा, वही उन प्राप्तियों को प्राप्त कर जीवन में सच्ची संपन्नता का अनुभव कर संगम युग के परम सुख को अनुभव कर सकेगा। यह विश्व नाटक एक विविधतापूर्ण खेल है। इसमें सभी प्राप्तियां किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होना संभव नहीं है, परंतु हर आत्मा को कुछ न कुछ विशेष प्राप्तियां हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की प्राप्तियों को देखकर अपनी प्रभु प्राप्तियों को भूल नहीं जाना है तथा दूसरों की प्राप्तियों से तुलना कर अपने में अहंकार या हीनता नहीं लाना है। जो अपनी प्रभु प्राप्तियों को स्मृति में रखकर खुशी में रहता है, वही इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर पाता है। प्रभु प्राप्तियां अनंत हैं और परम सुख को देने वाली हैं। जो दूसरों की प्राप्तियों को देखकर उनसे अपनी प्राप्तियों की तुलना करता, वह सदा ही अपने जीवन में कमी का अनुभव करता है और वह कभी भी सच्ची संपन्नता और सच्ची खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा ने तुमको क्या दिया है, इस तथ्य पर विचार तो करो। अपने स्वरूप में स्थित होकर ड्रामा के ज्ञान को समझकर साक्षी होकर देखो और साक्षी होकर पाठ बजाओ, तो ये विश्व नाटक परम सुखमय अनुभव होगा। ड्रामा के रहस्य और आत्मा के यथार्थ ज्ञान को धारण कर देह और देह की दुनिया से पार मूल स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को परम शांति का अनुभव होगा। परमपिता परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर, कर्मों की गहन गति को समझकर, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ कर्तव्य करते हुए परमानंद का अनुभव होगा। ये जीवन की परम प्राप्ति अभी संगम पर ही है, फिर कभी नहीं होगी। व्यर्थ दूसरे की प्राप्तियों को देखकर अपनी प्राप्तियों को भूलकर ये संगम का समय और संगम का सच्चा सुख गवा नहीं देना। ज्ञानी पुरुष कभी भूतकाल के सुखों की स्मृति में, उसकी चिंतन में या पश्चाताप में और भविष्य की चिंता में वर्तमान के सुख को भूलते नहीं हैं। ये संगम युगी जीवन महान है और इस जीवन के सुख महान है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सदा ही इस जीवन का परम सुख अनुभव होगा। इस जीवन के सुख के आगे भूतकाल का सुख और भविष्य का सुख तो कुछ भी नहीं। ये संगम युग सारे कल्प के सुखों का आधार है या बीज है और जीवन के सर्वश्रेष्ठ सुख को अनुभव करने का समय है। देह और देह की दुनिया से न्यारे निराकार बाप समान स्थिति में साकार ब्रह्मा बाप के समान
फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें तो सबकी हमारे प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहेगी और ये जीवन परम सुख में अनुभव होगा। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को धारण कर स्वरूप में स्थित होकर साक्षी दृष्टा होकर इस विश्व नाटक को देखेंगे तो आत्मा परम शांति, परम आनंद, परम सुख की अनुभूति करेगी और इस अनुभूति के लिए किसी साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस विश्व नाटक का स्वाभाविक गुण है। ये परम प्राप्ति संगम युग पर ही होती है, जब परम पिता परमात्मा के द्वारा इस विश्व नाटक का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम आत्माओं को परमात्मा का परम वरदान है। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। परम पिता परमात्मा का साथ परमानंदमय है। यह विश्व नाटक परम सुखमय है। इस सत्य को जानकर इसका सुख अनुभव करो और सर्व को कराओ। यही इस जीवन की परम प्राप्ति है और आत्मा का परम कर्तव्य है। भौतिक प्राप्तियों अप्राप्तियों के चिंतन वाला कब इस प्राप्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इस सत्य को जानकर इस जीवन की प्राप्तियों का सुख लो और सुख दो। संगम युग की सर्व प्राप्तियों का आधार परमात्मा का अवतरण, परमात्मा की प्राप्ति और उनसे प्राप्त ज्ञान ही है, जिसके आधार पर संगम की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। परमात्मा का अवतरण संगम युग पर ही होता है, या कहें कि परमात्मा के अवतरण से ही संगम युग का शुभारंभ होता है और परमात्मा के द्वारा होने वाली प्राप्तियों का यथार्थ अनुभव संगम युग पर होता है। देहाभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, सुन्न होने का समय अभी ही है, अभी तुमको घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद ना रहे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 6 जुलाई 2004। ईश्वरीय प्राप्तियां अति महान हैं, परंतु जब आत्मा को उनका यथार्थ ज्ञान होता है, एहसास होता है, तब ही आत्मा उनका यथार्थ सुख अनुभव करती है। और जब ईश्वरीय प्राप्तियों का यथार्थ सुख अनुभव होगा, तब ही ये संगम युगी जीवन सुखमय अनुभव होगा। जिस सुख के आगे सतयुग का सुख भी आत्मा को भूल जाता है। आत्मा को ये ज्ञान देना और सुख का अनुभव कराना ही परमात्मा का काम है। उसे स्थायी बनाना या उसका अधिकाधिक उपभोग करना आत्मा का काम है, जो नंबरवार होता है। संगम युग की मूल प्राप्ति है परमात्मा प्राप्ति, जिससे ही अन्य सर्व प्राप्तियां होती हैं। ये प्राप्तियों के दो पक्ष हैं। एक है ज्ञान पक्ष, अर्थात विभिन्न बातों का ज्ञान परमात्मा से मिलता है और उसके आधार से विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव होता है। और दूसरा है अनुभूति पक्ष, अर्थात परमात्मा के सानिध्य से आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, जो और किसी साधन संपत्ति से संभव नहीं है। भले ही ये ज्ञान पक्ष और अनुभूति पक्ष एक दूसरे पर आधारित है और एक दूसरे के पूरक हैं अथवा परस्पर संबंध हैं, परंतु दोनों का अपना विशेष महत्व और अस्तित्व है। इसलिए यहाँ दोनों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। टाइटल: ज्ञान पक्ष में। बाप यह नॉलेज जानते हैं और जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है,
जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो। बाप है बीज रूप, उसमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। अभी संगम पर तुमको यह सारा ज्ञान मिल रहा है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 9 नवंबर 2004। परमात्मा द्वारा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान संगम युग की परम प्राप्ति है, जो आत्मा की और विश्व की चढ़ती कला का मूलाधार है। संगम युग पर ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा हमको इस विश्व नाटक के अनेक तथ्यों का ज्ञान मिलता है, जिससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। गायन है गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खानी, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष का आधार संपन्नता, संपन्नता अर्थात भरपूरता, भरपूरता अर्थात संपूर्णता, और संपूर्णता का आधार यथार्थ ज्ञान, और ज्ञान का मूल स्रोत ज्ञान सागर परमात्मा है, जो सर्व प्रकार से ज्ञान गुण शक्तियों से परिपूर्ण है। वे ही कल्पांत में यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान देकर आत्माओं को संपूर्णता और संपन्नता के लिए मार्ग दर्शाते हैं। जो उनके द्वारा इस ज्ञान को पाकर जीवन में धारण कर उसका सुख अनुभव करता है, उसका ही ये जीवन धन्य है। उसकी बुद्धि कहाँ भटक नहीं सकती। सतयुग के सुख का आधार देही अभिमानी स्थिति है, परंतु संगम युग पर देही अभिमानी और परमात्माभिमानी दोनों ही स्थितियां होती हैं। जो इस सत्य ज्ञान को जानकर देह से न्यारी स्थिति में स्थित होता है, वह स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करता है। वह सर्व बंधनों से मुक्त, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से युक्त परम सुख का अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख को साथ साथ अनुभव करता है। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है, परंतु वह कौन सा धन है जो सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, परंतु उनमें आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा ही कल्पांत में आत्माओं को मिलता है। जिसके पास इस ज्ञान धन का खजाना भरपूर है, वह सदा सर्वदा सर्वत्र सुख शांति का अनुभव करेगा। परमात्मा की प्रथम महिमा ही है ज्ञान का सागर। परमात्मा के ज्ञान के सागर का स्वरूप अभी संगम युग पर ही प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा को बीज कहा जाता है, वह सारे झाड़ की नॉलेज देता है। परमात्मा को ज्ञान सागर कहते हैं ना। ज्ञान सागर है तब ही पतित पावन है। लिखते हो तो बड़ी समझ से लिखना चाहिए। पहले पतित पावन कहे व ज्ञान सागर कहे। जरूर ज्ञान है तब तो पतित को पावन बनाएगा, तो पहले ज्ञान सागर पीछे पतित पावन लिखना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 1972। सर्व संपत्ति से श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। खजानों के भंडारे भरपूर हैं, इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बनकर दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो। अव्यक्तवाणी 7 मई 1983। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज टपकती रहेगी, उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है,
तुमको नॉलेज देने वाला बाप है, वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। तुम कितना मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। सदैव बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहोगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 3 अक्टूबर 2001। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर वे रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाते हैं। साकार मुरली, 10 जनवरी 1969। अभी तुम संगम युग पर हो। संगम युग पर पैर और चोटी मिलते हैं। अभी पुरानी दुनिया बदलकर नई बनती है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 4 दिसंबर 2003। गीता में ही व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 5 दिसंबर 2003। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। साकार मुरली, रिवाइज डेट 9 दिसंबर 2003। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग और खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। बाप ज्ञान सागर तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली, 6 मार्च 1985। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनकी ही इतनी महिमा है। वह है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन। ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 10 सितंबर 2004। एक समय और दूसरा संकल्प, इन 2 खजानों पर विशेष अटेंशन रखना। सारे कल के लिए जमा करने की बैंक अभी ही खुलती है। सतयुग में ये जमा की बैंक बंद हो जाएगी। अव्यक्त मुरली, 16 फरवरी 96। सतयुग में ना ये बैंक होगी और ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। दोनों ही बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की ये रूहानी बैंक है, लेकिन जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं। हिसाब है। अव्यक्त मुरली, 16 फरवरी 1996। अभी परमात्मा से विश्व नाटक के जिन गुह्य रहस्यों का ज्ञान मिलता है उसमें कुछ मुख्य का यहाँ वर्णन करते हैं। टाइटल, आत्मा का ज्ञान। आत्मा के संबंध में परमात्मा ने हमको अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है। जिस ज्ञान को समझकर उसको जीवन में धारण कर आत्मा इस जीवन में जहाँ है
जैसी स्थिति में है उसी में परमानंद का अनुभव कर सकती है। अभी संगम युग पर आत्मा के संबंध में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसमें विशेष निम्नलिखित बातों का ज्ञान दिया है। आत्मिक स्वरूप एवं आत्मा के गुण धर्मों का ज्ञान, मन बुद्धि संस्कार और आत्मा के अस्तित्व का राज, आत्मा और शरीर के अस्तित्व एवं दोनों के संबंध का ज्ञान, आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा के पतित और पावन बनने का ज्ञान, आत्मा के लेप क्षेप का ज्ञान, आत्मा के पूज्य और पुजारीपन का और आप ही पूज्य और आप ही पुजारीपन का ज्ञान, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के भेद और उनकी समानता का ज्ञान, आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान, आत्मा के अविनाशी संस्कारों का ज्ञान, आत्मा की विभिन्न योनियों का ज्ञान, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है, पशु योनियों में नहीं का ज्ञान, विभिन्न योनि की आत्माओं के कर्मों और उनके सुख दुख का ज्ञान, आत्माओं के लिंग परिवर्तन का ज्ञान, आत्मा के वृत्ति और वाइब्रेशन का वातावरण पर तथा वातावरण का आत्मा की स्थिति पर प्रभाव का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान मनोविज्ञान और दोनों के भेद का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान का ज्ञान, आत्मा की कर्मातीत स्थिति का ज्ञान, आत्मा के प्रकृति और आत्माओं के साथ हिसाब किताब का ज्ञान, आत्माओं के परस्पर संबंधों के हिसाब किताब और कल्पांत में पूरा करके वापस घर जाने का ज्ञान, फरिश्ता आत्माओं और प्रेत आत्माओं का ज्ञान तथा दोनों के गुण धर्मों में अंतर का ज्ञान, देह में रहते फरिश्ता स्वरूप का ज्ञान, इविल सोल्स एवं उनके प्रभाव का ज्ञान, आत्मा के परम धाम से आने और वापस जाने का ज्ञान, आत्मा के सतयुग और कलयुग में देह त्याग का ज्ञान, आत्मा की चेतनता की परख का ज्ञान, परमानंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख और विषयानंद के विषय में ज्ञान, देह में भ्रिकुटी है अकाल आत्माओं का तख्त, आत्मा एक तख्त छोड़कर झट दूसरा लेती है, अभी है ब्राह्मण कुल का तख्त, यह है पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त। साकार मुरली रिवाइज डेट 17 अक्टूबर 2004। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। आत्मा अविनाशी है। यह तक अर्थात शरीर विनाशी है। साकार मुरली रिवाइज डेट 16 अगस्त 2004। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, ऐसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त मुरली 13 नवंबर 1969। टाइटल: परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और अनंत गुणों और शक्तियों का सागर है। परमात्मा के सानिध्य से आत्मा ज्ञान, गुण, शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती है और उनको अपने में धारण करती है। परमात्मा के ज्ञान में हमको उनके विषय में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका अपना महत्व और अपना विशेष सुख है, जो आत्मा उस ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करती है। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का
परमात्मा के गुण कर्तव्यों का ज्ञान परमात्मा के द्वारा संगम युग पर ही मिलता है और परमात्मा के द्वारा ही अन्य सभी बातों का ज्ञान मिलता है। परमात्मा के ज्ञान स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा शब्द के भाव अर्थ का ज्ञान, परमात्मा के पिता स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के सर्वशक्तिवान स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं एक देशवासी है अर्थात परम धाम का वासी का ज्ञान, परमात्मा के सर्वत्र जानी जाननहार स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के न्यायकारी और समदर्शीपन का ज्ञान, परमात्मा के परकाया प्रवेश का ज्ञान, परमात्मा के अवतरण की विधि विधान का ज्ञान, परमात्मा मिलन का ज्ञान, परमात्मा के लिबरेटर गाइड अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दातापन का ज्ञान, परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का ज्ञान, परमात्मा के बागवान स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के पतित पावन स्वरूप और कर्तव्य का ज्ञान, परमात्मा के गरीब निवास कर्तव्य का ज्ञान, परमात्मा के समदर्शी स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के खिवैया स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के सौदागर स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के रहम दिल स्वरूप का ज्ञान। हिंदू धर्म में परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूप का गायन पूजन वर्णन होता है, परंतु उनके सत्य स्वरूप का राज और अनुभव अभी संगम युग पर ही समझ में आता है। शिव भगवानुवाच वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज का राज और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अनेक धर्मों की वृद्धि कैसे होती है आदि आदि यह सभी डिटेल में समझाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 17 नवंबर 1972। अंत में बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। जैसे पहले वालों को प्यार किया था, पिछाड़ी वालों का भी हक है। उसी समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 27 मई 1971। बाप से तुमको ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। आत्मा कैसे पावन बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते। साकार मुरली रिवाइज डेट 9 सितंबर 2004। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 2 फेब 2005। ईश्वर क्या रक्षा करते हैं सो तो तुम बच्चे जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना ही है। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। साकार मुरली रिवाइज डेट 2 फेब 2005। ओम शांति।